शाज़िया इशरत के पास आती है और इशरत को आकर कहती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, और अगर तुम समझ रही हो कि तुम मेरे हाथों बच जाओगी, देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। इस दफा इशरत भी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि खबरदार, आइंदा से तुमने किसी किस्म का भी मेरे साथ कोई रिश्तेदारी रखने की कोशिश की। भाई जिसकी वजह से हमारी रिश्तेदारी थी ना, मेरी उसके साथ भी कोई रिश्तेदारी नहीं रही, और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख दो। खबरदार आइंदा से इधर आने की जरूरत भी की। जहांगीर कहता है कि क्या हो गया, ये इस मसले का हल नहीं है, इस मसले को जरा आराम से बैठ के सुलझाना होगा, क्योंकि जहांगीर का अपना ही एक लालच जो है उसके दिमाग में आ चुका है, जिसकी बिना पर उसको अब खामोश रहना पड़ता है और हर बात एक दूसरे की माननी पड़ती है। लेकिन जी हमजा जो है वो अपनी माँ से कहता है कि मैं गुड्डी को उस हाल में वहां पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गुड्डी के साथ ये लोग क्या सलूक करते होंगे आप सोच भी नहीं सकती हैं। जिसको सुनकर वो बेचारी कहती है कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन गुड्डी इसी काबिल है, इसके साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती है यहाँ से जाके, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाजिया तो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी लालच की बिना पर ही उसको अपने पास रखे हुए है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। है ना, आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा अब शाजिया मजीद गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि वो शदीद तरीन नफरत करती है इस गुड्डी से। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो बना रखा था कि वाकई में इस स्वीटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस बाबा जी ने स्वीटी का नाम अंदर से निकाल दिया है तो इसका तो ऐसे जैसे दिल ही टूट चुका है, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई ऐसी बात निकले और ये लड़की यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। लेकिन अब उसको समझ आ गई है कि इसने यहाँ पर पक्का पक्का डेरे लगाने हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब तक ये काम नहीं होता है। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे इसने जो पैदा किए हैं, इतने इतने शैतान, क्योंकि इनके दिमाग में हर वक्त गुड्डी को जियत देने के अलावा और कोई बात नहीं आ रही होती, सिर्फ इनके दिमाग में होता है कि किस तरीके से इस बेचारी मासूम को जियत दें और इसकी ज़िंदगी अजीरन करें। इसके अलावा इस औरत का और इसके बच्चों का और कोई भी मकसद बाकी नहीं रह गया है। जहांगीर बहुत खुश हो चुका है, औरंगजेब बहुत खुश हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि अब वकील मिल गया और मैं सब कुछ हथिया लूंगा और सब कुछ अपने अंडर कर लूंगा। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। मज़ीद आप देखें जी बहुत परेशानी बढ़ चुकी है शाजिया की, क्योंकि शाजिया इस लड़की को यहाँ पर एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये लड़की यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि वो चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके सारा पैसा हमारे हाथ में आए और इस लड़की को हम इस दुनिया से ही आउट कर दें। लेकिन आप देखेंगे कि नासिर इस चीज़ पर ठान चुका और कहता है कि पता नहीं आप लोग क्यों इस बेचारी मासूम के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। आपको बाबा जी ने साफ साफ कह दिया है कि ये किसी भी मसले में शामिल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर आप उसको अंदर घसीट के ले आती हैं। आखिर आपका मसला क्या है, क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी जान। लेकिन शाजिया कहाँ बाज आने वाली है, शाजिया भी अपना बदला पूरा करके रहेगी। न जाने किस जन्म का बदला ये उस बच्ची मासूम से ले रही है, और ये चीज सब देख रहे हैं। औरंगजेब कहता है कि अरे भाई होश के नाखून लो, थोड़ा सब्र कर जो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ऐसा ना हो कि मामला बनने की बजाय मामला बिगड़ जाए, फिर हमारा ही नुकसान है। ये चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और अगर नाम काम ना किया तो नुकसान ना करवा बैठना। और याद रखना कि अगर मेरी कोई मेहनत पे पानी फिरा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि दोनों एक से एक बढ़ के लालची लोग हैं, और ये दोनों मियाँ बीवी लालच के भरे हुए कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। इंटरेस्टिंग है नाजरीन, जैसा कि शाजिया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और इसकी हर मुश्किल हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाजिया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन
इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है। लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं।